Hi everyone, welcome back to Maths with मुस्कान। स्टूडेंट्स, हमने ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट किया था और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने समझा था ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब होता है और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। इस फिगर में आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या डाटा दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू सी एफ। ए बी यहां से लेके यहां तक, ये किसके इक्वल है? सी एफ। यहां से लेके यहां तक। उसके बाद उन्होंने दिया है ई एफ इज इक्वल टू बी डी। ई एफ ये किसके इक्वल है? हमारे पास बी डी। और एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, यानी कि ये इस एंगल के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए एफ ई ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल सी बी डी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो कल हमने क्राइटेरिया पढ़े थे, 5 क्राइटेरिया पढ़े थे। तो हम देखेंगे कि इधर कौन सा लगेगा। तो आइए पहले जो सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है हम इसको यूज करते हैं। जो से ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है, पहले हम उनको यहाँ पे लिखेंगे। एम ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी बी डी, सी बी डी। सबसे पहले हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी एफ। और ए बी जो है वो इस पूरे ट्राइंगल की साइड तो नहीं है, उसमें तो फिर ए एफ होना चाहिए था। और वैसे ही सी एफ इस पूरे ट्रायंगल की साइड तो नहीं है, उसमें तो सी बी होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे जो हमारे पास पहले गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? ए बी जो है वो किसके इक्वल है? हमारे पास सी एफ के। रीजन हमने साथ साथ में लिखने हैं, हमारे पास गिवन है। ए बी को ए एफ बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड करूं? बी एफ। और सी एफ को बी सी बनाने के लिए मैं क्या ऐड करूं? बी एफ ऐड करूं। तो दोनों साइड मतलब दोनों साइड्स को किसकी जरूरत है? बी एफ की। तो ये मैं ऐड कर सकती हूँ। एडिंग बी एफ ऑन बोथ साइड्स, ए बी प्लस बी एफ इज इक्वल टू सी एफ प्लस बी। इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे bx है, अगर मैं इनमें सेम ही नंबर ऐड कर दूंगी, जैसे मैंने 5, अगर मैं सेम नंबर ऐड करूँ तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे x लिखा। बट अगर मैं यहाँ पे x और y इधर मैं बोलूँ ये दोनों आपस में इक्वल है और इनमें मैं कोई एक ही नंबर सेम नंबर ही ऐड करूं, तो क्या इनमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब ए बी प्लस बी एफ क्या बन गया हमारे पास? ए एफ इज इक्वल टू सी एफ प्लस बी एफ क्या बन गया हमारे पास? बी सी। ये हमारे पास एक चीज है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ई एफ इज इक्वल टू बी डी। ई एफ इस ट्राइंगल की साइड है और बी डी जो है इस ट्राइंगल की साइड है। तो क्या लिखेंगे हम? ई एफ इज इक्वल टू बी डी। और क्या दिया हुआ हमारे पास? हमारे पास दिया हुआ है एंगल ए एफ ई। ए एफ ई एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल DBC। DBC ये ब्लैक एंगल DBC। हमने 3 चीजें निकालनी है। मैंने आपको बोला था ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीजें हमने उन ट्राइंगल्स के आपस में इक्वल कर दिया। तो ट्राइंगल AFE is congruent to triangle CBD। बट किस क्राइटेरिया से हुआ? उस क्राइटेरिया को देखने के लिए मैंने आपको बोला था कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ो। जैसे हमने ये ट्रायंगल पकड़ा, तो सबसे पहले क्या है? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो पहले क्या आ रही है? साइड। साइड के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? एंगल। और फिर क्या आ रहा है? साइड। तो किससे ये कॉन्ग्रुएंट हुए? एस ए एस से। बाय एस ए एस ये क्या हो गया हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यही हमें करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। इस फिगर में आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ पी एस इज इक्वल टू क्यू वन। पी एस ये साइड किसके इक्वल है? क्यू वन इस साइड के। और एंगल एस पी क्यू यानी कि ये एंगल जो है वो इक्वल है किसके? एंगल आर क्यू पी यानी कि इस एंगल के इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पे हमें उन्होंने डायरेक्टली दो ट्रायंगल कॉन्क्रीट करने के लिए नहीं बोले। उन्होंने क्या बोला है? हमें प्रूव करना है पी आर। पी आर कहाँ है? पी आर ये जो है वो किसके इक्वल है? क्यू एस के। हमें प्रूव करना है ये पी आर किसके इक्वल है? क्यू एस के। और एंगल क्यू पी आर यानी कि इतना पार्ट हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इतने पार्ट है। तो डायरेक्टली तो उन्होंने हमें ट्रायंगल्स बताया ही नहीं है कौन से कॉन्क्रीट करने हैं। तो पर उन्होंने ये साइड प्रूव करने के लिए बोल दी। और कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि अगर हम ट्रायंगल्स को कॉन्क्रीट प्रूव कर देते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स भी इक्वल हो जाते हैं बाय सीपीसीटी। तो जो हमने प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें किन ट्रायंगल को कॉन्क्रीट करने की जरूरत है। तो क्या करना हमने? हमारे पास प्रूफ करना है पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में। पी आर आपका इस ट्राइंगल में आ रहा है और क्यू एस जो है वो आपका किस ट्राइंगल में आ रहा है? इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में। एक ये वाला ट्रायंगल ये पूरा और एक ये वाला ट्रायंगल ये पूरा। और एंगल क्यू पी आर ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल में आ रहा है। और एंगल पी क्यू एस इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैंने क्या देखा? अगर मैं ये दो ट्रायंगल जो मैंने आपको मार्क करके बताया उनको मैं कॉम्बिनेट कर देंगे तो बस सीधी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स जो है ये ये इक्वल हो जाएंगे। आइए हमें पता लग गया हमें कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं। इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल लेना मेरे को पी क्यू एस एंड ट्रायंगल एक हमें ट्रायंगल लेना पी आर क्यू। इनमें जो हमें गिवन है पहले वो देखते हैं। हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं, इसमें पी एस जो है वो किसके इक्वल था? आर क्यू के। पी एस जो है वो किसके इक्वल था? आर क्यू के। रीजन लिखते हैं, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास एंगल भी इक्वल दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल एस पी क्यू। एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। एंगल आर क्यू पी ये भी हमारे पास गिवन दिया हुआ है। और हमारे पास दो चीजें ही गिवन दी है, हमें तीसरी चीज एक और चाहिए। आप देख रहे हो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में जो ये साइड है वो कॉमन आ रही है तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ये हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो इसलिए therefore triangle PQS is congruent to triangle PRQ। कौन से क्राइटेरिया से? मैंने बोला क्राइटेरिया देखने के लिए हमें कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ना है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ती हूँ, ये वाला इस तरह से, तो ये साइड इक्वल थी। उसके बाद हमने ये एंगल लिया था और उसके बाद ये साइड आई थी। तो एस ए एस से ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जो हमें प्रूफ करना था वो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट्स है, मैंने भी आपको बताया था। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर जो है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? इस ट्रायंगल में आ रहा है। और क्यू एस इस ट्रायंगल में आ रहा है। और एंगल क्यू पी आर ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये बाय क्या हुए? बाय सीपीसीटी। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ये फिगर दी हुई है हमारे पास और हमें बताया हुआ है इस फिगर में AC
ए सी जो वो ए ई के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, और क्या दिया हुआ हमारे पास एंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल एंगल ई ए सी, यानी कि ये वाला एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि बी सी जो है डी ई के इक्वल है। अगेन हमें ट्राइंगल्स कॉम्बिनेट करने का कुछ नहीं बोला गया कि कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, हमें ये साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो हम देखेंगे कि ये साइड कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रही है कि सच दैट मैं वो दो ट्राइंगल्स को कॉम्बिनेट कर दूं और बेसिसिटी ये इन दोनों को मैं इक्वल बता दूं। तो देखिए बी सी ये है, बीसी के लिए अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल ले लूं ए बी सी, मैं आपको अलग से बताती हूँ, ए बी सी, अगर मैं बीसी के लिए ये पूरा ट्राइंगल ले लूं और डीई डीई के लिए मैं ये ट्राइंगल ले लूं ए ई डी, इस तरह से है ये ए ई डी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं देखूंगा, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉम्बिनेट कर दूंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि बीसी जो है वो किसके इक्वल है, डीई के बाय सीबीसी के। अब पर मेरे को ये भी देखना है कि जो से दो मैंने ट्राइंगल्स लिए हैं उनको कॉम्बिनेट करने के लिए क्या मेरे पास सफिशिएंट डाटा है कि नहीं है। तो आइए देख रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ था ए सी ए ई के इक्वल है, ए सी ए ई के इक्वल है, ठीक है, पहली चीज मिल गई हमें। फिर ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, दूसरी चीज हमें मिल गई। फिर उन्होंने बोला है एंगल बी ए डी, बी ए डी इतना पार्ट, जबकि जो हमने ये पूरा ट्रायंगल लिया था उसमें तो ये पूरा आना चाहिए था, और इसको पूरा करने के लिए हमारे पास कौन सा एंगल कम पड़ रहा है, ये वाला एंगल कम पड़ रहा है। वैसे कि अगर हम देखेंगे किसके इक्वल है, ई ए सी के, ई ए सी एंगल तो यही है ना, हमने ये ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल दिया है तो इसमें एंगल ही पूरा आना चाहिए था, और इसको पूरा करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास दिया हुआ है एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट करने के लिए इस पूरे ट्रायंगल में ये पूरा एंगल होना चाहिए था, बट सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसकी जरूरत पड़ रही है। इस ट्रायंगल को करने के लिए ये पूरा एंगल चाहिए था, बट हमारे पास सिर्फ इतना दिया हुआ, तो इसकी जरूरत पड़ रही है। तो मैं एंगल डी ए सी दोनों साइड से ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन both sides, angle BAD plus angle DAC is equal to angle EAC plus angle DAC। तो इसमें अगर मैंने ये एंगल ऐड कर दी तो ये पूरा बन गया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, अब इसमें देखूं तो एंगल EAC, EAC इतना एंगल, इसमें मैंने ये इतना ऐड कर दिया, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास बन गया DAE, एंगल DAE। अब हम कॉम्बिनेट करते हैं ट्राइंगल्स को, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED हमारे पास क्या गिवन था, पहले था हमारे पास AB इज इक्वल टू AD, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ। फिर इसके बाद अब हमने ये एंगल भी कर दिया DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAE, DAE ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, एंगल DAE, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ये हमारे पास गिवन है। Therefore, triangle, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, ABC is congruent to triangle AED। इस क्राइटेरिया से हुआ, क्राइटेरिया देखने के लिए कोई भी एक ट्राइंगल देखेंगे, साइड, फिर एंगल आया, फिर साइड, बाय साइड
एंगल साइड। तो अब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए और जो हमें साइड इक्वल प्रूफ करनी थी वो इसी में आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर BC is equal to DE by CPCT, यानी कि corresponding pair of congruent triangles are equal। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया है। इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चंस करते हैं, आपके सिलेबस में 5 ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल for more useful videos. Thank you.